गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टाइप 2 पे आधारित प्रश्न है आपका इस वक्त। देखिए टाइप 2 में सवाल हम लोगों को क्या बोला, अल्फा बीटा में समित फलन के मान पर आधारित प्रश्न है। यह लघुत्तरीय प्रश्न है, आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद हो, दिया गया क्वेश्चन 2x² प्लस 3x मैंने 6 दिया गया कि शून्य को उत्तम निम्नांकित मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया गया पहला आपका 4 का पहला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मान निकालना है तो समझिएगा बात को यहाँ पे। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भाई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसका देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला क्या होता है पता है आपको? पहले तो पहले हम तो लिखेंगे बहुपद, पहले यहाँ तक निकालना है मान। चलिए तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 2x², ये वाला लाइन को लिखेंगे ना, ये वाला 2x² कौन वाला 2x² प्लस 3x माइनस 6 हो गया। किसके रूप में लिखेंगे, a² प्लस bx प्लस c, यही ना लिखेंगे। बराबर क्या कर देंगे 0, यही रूप में। तो a बराबर कितना हो जाएगा हम मेरा, a में मेरा 2 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा -6। अब जब यहाँ तक हो गया तो अल्फा प्लस बीटा बैठा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, -b/a। तो माइनस आपका b का मान कितना है, b का मान आपका देखा जाए तो b का मान यहाँ पे आपका कितना आया है 3 आया, a का मान कितना है 2, तो लिख दीजिए -3/2। तो -3/2। अब क्या कर दीजिएगा, इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। तो c का मान आपके पास कितना है -6/2, तो -6/2 कर दीजिए। a का मान कितना है, c का मान -6, a का मान 2, 2 तिहाई 6, तो -3 हो गया। कितना हो गया -3 हो गया। जब -3 आया तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही ना पूछा है हम लोग का। फार्मूला क्या हो जाएगा अल्फा प्लस, यह क्वेश्चन हम लोग का अल्फा स्क्वायर प्लस क्या है बीटा स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे 2 अल्फा इंटू बीटा, यही ना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा -3/2 का स्क्वायर कि प्लस हो जाएगा, यहाँ पे उन्हें प्लस हो जाना नहीं, माइनस कितना जाएगा 2 गुने कितना जाएगा -3, तो कितना जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 तिहाई 6, माइनस माइनस प्लस, लघुत्तम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 1 का लघुत्तम 4, 9 1 4 एकम 4 तो 9 एकम 9, 1 चौका 4 तो 6 चौका 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33/4 आंसर हम लोगों का हो जाएगा। 33/4 हो गया आंसर। इस तरह से याद रखिएगा। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा सवाल, ये आपका 4 का पहला था। 4 का दूसरा सवाल देखिएगा। 4 का दूसरा सवाल था, इसी में क्या दिया गया अल्फा स्क्वायर आपको दिया गया है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका ये तो पहले सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकल चुका है ना। तो इसका फार्मूला बैठाइए, हमें एक ही फार्मूला पर बना लेंगे क्योंकि सब एक ही में दिया गया है। तो क्या कीजिएगा अल्फा प्लस स्क्वायर बीटा स्क्वायर फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है, और प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। तो अब देखिए तो अल्फा आप कितना आपका मान, यहाँ से माइनस से माइनस भाई कट जाएगा, माइनस प्लस क्या बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर -2 बचा। अब देखिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा कितना आया है -3/2, तो यह कितना भर दीजिएगा -3/2 का स्क्वायर, अब माइनस कितना कर दीजिएगा 2, 3/2 का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर, अब बटे -2, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 तो कितना हो जाएगा आपका। अब देखिए लघुत्तम ले लीजिए यहाँ पर, तो 4 और 9 2 4 एकम 4 तो 4 दूनी
दो चौका 8, 9 में से 8 घटा तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -3 है। कितना है? -3। तो -3 तो यहाँ कितना लिख देंगे? -3 जब माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3/1। तो 3 चौका 12, 12 9 जोड़ेंगे तो 21, 21/4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पर चलते हैं? अब 3 पे एक ही बार हम निकालेंगे। आप लोग जब भी एक ही बार निकाला जाएगा, इसका मान निकाला गया है, याद रखिएगा एक ही बार। लेकिन आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही बार निकालेंगे हम, और आप बार बार नहीं निकालेंगे, क्योंकि बार बार अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने से अच्छा कि एक ही बार हम एक ही सवाल में सब एक ही बार निकाल दिए। लेकिन आपके एग्जाम में निकाले इसी तरह से बनाइए, एक ही सवाल पूछेगा, एक बार तो निकालना ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए। 4 का तीसरा क्या दिया गया है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस दिया गया है अल्फा बीटा होल स्क्वायर। इस पर कॉमन क्या ले लेंगे? अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हम लोगों का? अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। तो आप देखिए बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास कितना है? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? इसका मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3/2। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -3। तो बैठा दीजिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -3। इसका कितना? -3/2 हो जाएगा। बराबर बराबर -3 गुने -3/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 9/2। तो आंसर क्या हो गया आपका? 9/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा चलते हैं। 4 का चौथा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 4 का चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा? 1/अल्फा है और प्लस 1/बीटा है। सभी में एक ही सवाल बनेगा इसी तरह से। अब लघुत्तम ले लीजिए अल्फा इंटू बीटा में, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा हो जाएगा, अब बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा बच जाएगा, तो अल्फा से गुना कर देंगे ऊपर। तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात होता है, तो लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। आपका पता होगा मान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास 3/2 है ना? अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास कितना है यहाँ? -3/2। अल्फा इंटू बीटा 3 है, -3। तो यहाँ बैठा दीजिए मान -3/2। अब बटे कितना कर देंगे? 3। तो ऊपर गुना हो जाएगा -3, तो ऊपर गुना हो जाएगा कि कट जाएगा? यहाँ पर जब करेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर जब तो -3/2 और कर दीजिए, ये वाला माइनस को 3 को हम क्या लिख देंगे? 1/-3 लिखेंगे। तो लिख सकते हैं 1/-3। तो लिख दिए तो -3 से -3 कट गया। आंसर हम लोग को क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा। ये आप मत उतारिएगा, ये समझाने के लिए आपको लिख दिए थे हम, ठीक ना? इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 4 का 5 4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनेगा। 4 का 5 बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा? अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, फिर क्या दिया गया है? बीटा प्लस अल्फा दिया गया है। लघुत्तम निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बीटा, यहाँ पर अल्फा से अल्फा बीटा स्क्वायर। आप पता होगा फॉर्मूला आप लोग, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब बटे क्या कर देंगे? अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला बैठा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था? 3/2 का स्क्वायर। अब माइनस कितना कर दीजिए? 2 गुने -3। अब बटे क्या कर दीजिएगा? -3। अब सवाल बन गया, -3/2 कीजिएगा तो कितना होगा? 9/4 और 2 तिहाई 6, माइनस माइनस प्लस। अब बटे कितना कर दीजिएगा? -3। तो 4 लघुत्तम ले लेंगे, 4 और 9 और 6 24। अब बटे कितना? -3। तो अब हो सकता है यहाँ पर देखिएगा आप लोग 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 33/4 और -3 बटे -3। आपको पता है
कि -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/-3 लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 33/4 गुणे 1/-3। 3 से काटिएगा तो -11 मरते में कट जाएगा 33, -11 बटे कितना आ जाएगा 4, -11/4। इस तरह से आप -3 को हम लोग क्या लिखेंगे 1/-3, समझाने के लिए था आप लोगों को। 24 लेके 9 + 24 इस -3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/-3। इस बात को ध्यान रखिएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 × अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पीछे दिया गया, वहाँ से हम लाए। हम लोग कहाँ से सबसे पहले बनाए थे ना, तोड़े थे मान, यहाँ से मान ले रहे हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा -3/2 अल्फा इंटू बीटा -3, यहाँ से मान उठाए हैं। हो गया बड़े 4 का छठा देखिएगा। अल्फा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला आपको बताया गया था। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। माइनस बीटा का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा। अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर करने के लिए सवाल को अल्फा माइनस बीटा उल्टा हम लिख दिए ना, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए किस तरह से बनाइएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता होगा, कहाँ पे है -3/2 सबसे पहले बताया गया था। उसी तरह से बनाएंगे -3/2, देखिए यहाँ पर है ना, अल्फा इंटू बीटा -3 है तो -3। चलिए अब इसके बाद क्या कीजिएगा, बनाएंगे हम लोग किस तरह से बनाएंगे देखिएगा। यहाँ पर लिख दीजिए -3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, अब -4 इंटू अल्फा इंटू, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -3। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 माइनस माइनस प्लस 4 12/1, 4 1 का लघुत्तम 4 होगा, 9 चौका 4 तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48। 48 ठीक है, 48 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जोड़ने पर 57 हो गया। कितना हो गया 57/4। लेकिन यहाँ क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब क्या कर दीजिएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते √57/4 लिख सकते हैं। इसे जब बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा √57/2 हो जाएगा प्लस माइनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 7। हो गया क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखिएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यही क्वेश्चन है आप लोग का 7 नंबर। फार्मूला क्या होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो फार्मूला आपका हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस है ना बीच में सवाल के लिए यहाँ पर क्यू कीजिए -3 अल्फा इंटू बीटा, फिर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा।
आप क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्यू कीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस, देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2, -3/2, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -3। इसी सवाल को अब देखिए क्या कीजिएगा आप लोग। तो -3/2 के क्यू, तो क्यू -3, आपका मान आया -3 प्लस अल्फा प्लस बीटा -3/2। आप बना दीजिए 3 का क्यू कीजिए तो 3 3 9 27 माइनस में हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस माइनस ये प्लस में 9 हो जाएगा, गुने 3/2, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 माइनस 27/8, और प्लस 27 बटे कितना हो जाएगा, 2। कैसे बना के लिए नोट किया? अल्फा प्लस माइनस माइनस, हाँ फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन -3/2 है, क्या है, -3/2, तो -3/2, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का, प्लस माइनस माइनस हो गया, लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -27 से 8 कम 1, तो 27 से कम 27, यहाँ पर -27 आपका हो जाएगा, अब प्लस कितना, 2 चौका 28, तो 27 चौका कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, 108 में जोड़ेंगे 27 को तो 100 माइनस 135 बटे कितना होगा, 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है इस चैप्टर का, 4 नंबर क्वेश्चन का, 8वां क्वेश्चन 4 का, अल्फा स्क्वायर बटे बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा, बनाने के लिए सबसे पहले लघुत्तम लीजिए अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर का, अब हम लघुत्तम लेंगे, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्वेश्चन हम लोग का गलत है, अल्फा बीटा होता है, ये क्या होता है, बीटा, ये सीधे अल्फा, तो बीटा अल्फा, बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा से बीटा कट गया, तो अल्फा में स्क्वायर में एक गुना करेंगे अल्फा से, तो अल्फा क्यूब, अल्फा इंटू बीटा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा से अल्फा कर देते क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब हो गया। क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को, अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अब बटे क्या हो जाएगा नीचे, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए तो आप लोग का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2 है, कहाँ पे है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, बार बार निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही सवाल में बार बार क्या है निकाले हम, -3/2 है, यहाँ -3 है, निकालेंगे तो बार बार यही एक ही चीज़ आएगा, तो यहाँ पर देखिए अलग सवाल आता तो बनाते भी या निकालते भी, 4 मिनट इसीलिए नहीं निकाले हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि आपको निकालने का मन हो तो निकाल सकते हैं, तो यहाँ -3/2 का क्यों कर देंगे, अब -3 अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2 है, हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है,
-3। अब लघुत्तम निकाल लीजिए, -3 बटे 2 कीजिएगा तो कितना होगा 27/8। माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, अब गुणे -3/2/3। हम इसको डायरेक्ट भी बना देते लेकिन आप लोग को नहीं समझ आता इसीलिए छोड़कर हम पूरा फिर से बता रहे हैं। 28 तो कितना गया, अब यहाँ पर देखिएगा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिहाई 27 हो गया। पीछे वाला ही सवाल है, जिस तरह से बताया गया था वही सवाल है, इसका बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो पीछे 9 तिहाई 27 कितना हो गया, 9 तिहाई 27। चलिए 27 जब हुआ कितना लिख देंगे, -27/8। अब फिर क्या लिख देंगे, अब माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 27/2। लघुत्तम ले लीजिए, फिर बटे कितना है -3 हो गया। 27 8 का 8 2 का लघुत्तम 8, 27 से कम 27, 27 चौका कितना हो जाएगा 108, अब बटे कितना -3, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135 बटे 8 बटे कितना हो जाएगा -3। -3 को आप लोग लिख सकते हैं 1 बटे -3 लिख देंगे, तो बात को समझिएगा। हाँ तो 8 2 का लघुत्तम 8, 8 कम 8 तो -27, 2 चौका 8, 2 चौका 8 तो 27 चौका 108, 2 चौका 8 हुआ ना, अरे भाई 2 चौका 8 हुआ ना, तो 27 चौका 108 भिन्न का घटाव किए हैं। -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बटे में तो 1/3 -3 लिख सकते हैं, काट दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 35 मरते में 35/8 आंसर हम लोगों का आएगा। हाँ 45 मरते में चलते हैं 12, ठीक 45 मरते में कटेगा, 45/8 आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक है, के शून्यांक है, तब निम्नांकित मान ज्ञात करें। α² + β²। तो देखिए सबसे पहले यही क्वेश्चन था आपका, एगो पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू बीटा बटे अल्फा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है। 3 क्वेश्चन है। अब किस तरह से बनाइएगा, देखिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ax² + x + bx + c है, यही ना है। तो a बड़ा क्या हो जाएगा a, b बड़ा क्या हो जाएगा b, c बड़ा क्या हो जाएगा c, हो गया। चलिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो यहाँ क्या लिख देंगे, b का मान कितना है b, तो b का मान b है, तो b का मान जब b है तो यहाँ कितना भरेंगे, जब b का मान यहाँ b है तो b के जगह पर -b हो जाएगा, बटे a का मान a है तो a भर दिए, यही हम लोग का होगा। चलिए अल्फा इंटू बीटा, यही ना होगा, -b/b भर दीजिए, यहाँ पर भरना है तो आप लोग, b का मान -b, a का मान a, हो गया ना। अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, कितना हो जाएगा, c का मान कितना है, ca है तो ca रहेगा, a का मान क्या है a है, यहाँ लिखिए तब ये लिखे, तो दोनों तो बराबर, हम काहे 2 लाइन लिखे, एक ही लाइन में काम चला लेंगे, c/a, फालतू नहीं लिखेंगे। चलिए
अब सवाल आते हैं, पहला सवाल क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है आपका, माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर, माइनस 2 गुने 80 बटे क्या आया, ए आया, तो 80 बटे ए लिख दीजिए। यही होगा बी स्क्वायर, क्या कर दे, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2 सी बटे ए हो जाएगा, हो गया। तो लघुत्तम लेंगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो बी स्क्वायर बचेगा, ए से ए बच गया तो 2ac, यही हो गया आप लोगों का पहला सवाल आंसर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर। चलिए दूसरा देखिएगा, 5 का दूसरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, चैप्टर चल रहा है आपका 2.2, ये चल रहा है स्टूडेंट फ्रेंड की किताब का चल रहा है, बुक का, इस बात को ध्यान रखिएगा। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा, दोनों को गुना कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा से बीटा कट जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा स्क्वायर। अब पता हो गया होगा आप लोगों का क्या होता है सूत्र, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटे क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस बी एक होल स्क्वायर, कहाँ से आया ये, तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया हुआ है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया हुआ है, माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू का मान बीटा का, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, सी बटे ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए लिख दिए, माइनस तो माइनस 2 सी बटे तो सी बटे ए कर दीजिए, बटे कितना जाएगा, सी बटे ए हो गया। तो बी स्क्वायर बटे क्या जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2c बटे ए, आप बटे क्या जाएगा, सी बटे ए, सी बटे ए, सी बटे ए। चलिए जब सी बटे ए आया तो आप क्या कर दीजिएगा, लघुत्तम ले लीजिए ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2ac हो गया, बटे क्या जाएगा, सी बटे ए, जब सी बटे आएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर, गुणे क्या कर देंगे, सी बटे क्या कर देंगे, ए बटे सी कर देंगे, ए बटे सी, ए बटे जब सी करेंगे तो यहाँ समझिएगा, तो ए से ए कट, दो को ए है यहाँ ऊपर, एगो ए नीचे बचेगा, लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए सी, यही आंसर हुआ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर, चलिए तीसरा नंबर देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, अल्फा प्लस बीटा क्यूब, क्या होगा फॉर्मूला देखिएगा यहाँ, अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा भाई, तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, यहाँ पर देखिए प्लस अल्फा प्लस बीटा क्यूब, क्या बताया गया आपको यहाँ पे, माइनस बी बटे, जब माइनस बी बटे ए तो माइनस बी बटे ए लिख दीजिए यहाँ पे, थ्री गुने अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, मतलब माइनस बी बटे ए हो गया। यही मान है आप लोगों का, ये मान कहाँ से आ रहा है, सब पीछे दिया गया, यहाँ से मान ला रहे अल्फा प्लस बीटा, हर सवाल में हम लोग यही से ला रहे हैं, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का मान ये डाल रहे हैं हम लोग, और अल्फा इंटू बीटा का मान ये डाल रहे हैं, क्योंकि एक ही बार निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही बार दे दिया है, सभी मिला दिया है एक ही क्वेश्चन। चलिए
तो बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू बटे ए क्यू माइनस में 3ac बटे क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए, यहाँ क्या हो जाएगा, बी क्यू बटे माइनस बी क्यू बटे ए क्यू माइनस 3bc बटे माइनस माइनस प्लस बटे ए स्क्वायर, लघुत्तम ले लीजिए ए क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए क्यू से ए क्यू कटेगा माइनस बी क्यू हो जाएगा। अब स्क्वायर बच गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3abc बच जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 3abc माइनस बी क्यू बटे ए क्यू। तो ये सवाल इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखिए 5 तक बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इतना खत्म करना है, इस पे भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यदि बहुपद यदि बहुपद में क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का क्या है, 5 तक समझ आ चुका होगा। यदि नहीं आया थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं आज, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस भी है, ख़त्म भी करना है। कहीं पर आपको बुक सोल्यूशन इस सब के नहीं कराया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं, यदि अल्फा और बीटा खत्म भी किया जाता तो पहले पढ़ाया नहीं जाता, डायरेक्ट सवाल बताया जाता। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया गया। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया गया, 1 है। बहुत इजी सवाल है। तो के का मान ज्ञात करें, तो के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। देखिए सवाल कैसे बनेगा, दिया गया आप लोगों को क्या दिया गया सवाल में, एक्स स्क्वायर प्लस क्या दिया गया है, के एक्स प्लस 12। आप लोग किस रूप में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। जब लिखते हैं ए का मान आपका क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा ना। इस जगह कुछ है नहीं ना है, छुपा हुआ है। छुपा हुआ क्या रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है। बी के देखिए, बी के बगल में यहाँ पर के दूसरा लाइन वाला हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो क्या एक्स के बगल में कौन सा अक्षर है, के, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, के। सी अक्षर होता है तो सी कितना है, 12 है। अब आ गया, अब आपको अल्फा माइनस बीटा वाला दिया गया यहाँ पे 1, लेकिन फार्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, पता है आपको फार्मूला क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा 1 दिया गया है। तो पहले तो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो माइनस बी बटे क्या होता है, ए, यही ना होता है। तो माइनस बी बटे ए, तो अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी का मान कितना है, बी का मान के है तो के लिख दीजिए। ए का मान कितना है 12, तो माइनस के बटे क्या हो जाएगा 12। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, सी बटे ए दिया गया है। तो सी के मान कितना आपका है, ए का मान 1 है। हाँ, ए का मान आपका कितना है, 1 है। देखिएगा यहाँ पे ए का मान आप लोगों का यहाँ पे 1 है। ए का मान कितना है, 1। तो चलिए 1 है तो 1 डाल देंगे, वहाँ पर क्या डाल देंगे, 1 माइनस के बटे 1, क्या हो जाएगा हम लोगों का, माइनस के हो गया। और सी बटे ए, सी बटे ए तो 12 बटे कितना, ए का मान कितना है, 1, 12। अब आ गया, तो अब फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। फार्मूला क्या लिखाया गया था, याद होना चाहिए। अल्फा माइनस बीटा फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है।
आप देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोगों को कितना आया, माइनस के आया है ना, तो माइनस के लिख देंगे, माइनस के का स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना लिख देंगे, माइनस 4 गुने अल्फा इंटू बीटा कितना है 12, तो 12 अल्फा इंटू बीटा कहाँ है, कितना आया हम लोगों को, यहाँ 12 आया है, 12 आया है ना अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर 12 डाल दिए, यहाँ पे 12 रख दिए। अब अल्फा माइनस बीटा का क्वेश्चन में प्रश्न में कितना दिया था, यहाँ पे हम लोगों को प्रश्न में कितना अल्फा माइनस बीटा दिया गया है, 1 दिया गया है ना। अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 1। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा 1 बराबर कितना दे दिया गया है, 1। तो यहाँ कितना डाल देंगे, 1 डाल देंगे। तो जब डाल दिए तो अब देखो यहाँ पे जब 1 यहाँ पर डालेंगे, 1 कहाँ डालेंगे देखना, यहाँ पे 1 यहाँ पर डालेंगे, 1 यहाँ पे हो गया। अब जब 1 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर 12 चौका 48, 1 हो जाएगा। इधर माइनस 48 है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। माइनस 48 है, इधर गया तो प्लस 48, तो प्लस 48 हो गया के स्क्वायर। तो 48 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49, 49 में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अब कितना हो गया, के स्क्वायर बराबर 49 हुआ। तो देखिए 49 जब हुआ तो रूट है के स्क्वायर बराबर 49, तो लिख सकते हैं के बराबर रूट 49 लिख सकते हैं। इसे रूट 49 लिख दिए तो के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 7 सते 49, 7 गुने 7 कर देंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 7 हो जाएगा आंसर। हाँ वहाँ पर अल्फा का मान 12 और बीटा का मान नहीं लिखे हैं ये, हाँ वहाँ पर यही ना। हाँ, अरे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान 12 और बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है। अरे अल्फा इंटू बीटा 12 नहीं है, अल्फा इंटू बीटा का सी बटे फॉर्मूला बैठा है तो 12 बटे 1 आया है, 12 आया अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा हुआ, फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे ए। तो यहाँ कितना है 12, अब 12 सी कितना है, सी 12 ए 1, यहाँ क्या लिख दिए 12 बटे 1, कितना हो गया 12, यही चीज़ ना लिखा है। जब ये चीज़ लिखे हम लोग तो अब आओ यहाँ, अब देखो यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 4 इंटू अल्फा इंटू, 4 की जगह पर 4 लिख दिए है। अल्फा इंटू बीटा का मान अभी हमको कितना आया है 12, तो 12 डाल दिए हुआ, तो 12 चौका 48, तो के स्क्वायर माइनस 48 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर, तो 48 में 1 जोड़ देंगे तो 49, 49 में के स्क्वायर, के बराबर रूट 49, के बराबर प्लस माइनस रूट 7 गुने 7, के बराबर प्लस माइनस 7। आठ नंबर सवाल देखिएगा, 7 नंबर, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों का वर्गों का योग चालीस हो तो के का मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। समझो इस सवाल को कैसे बने। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के हो गया, किस रूप में ले जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो गया। और जब इस ए बराबर कितना हो जाएगा 1, एक के बगल में कुछ है नहीं ना, एक्स के बगल में, यहाँ देखो माइनस 8x है तो एक्स के बगल में कितना है, या तो बी बराबर कितना लिख देंगे -8।
अब देखो यार सी के मान कितना है, के दे दिया था, सी वाला क्या लिख देंगे, के। हो गया। अब फार्मूला बैठाओ, पहले दो चीज करेंगे, अल्फा प्लस क्या कर लेंगे, बीटा माइनस बी बटे ए। माइनस बी का मान कितना है, -8 है, ए का मान कितना है 1, तो बैठा दीजिए -8, ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस करेंगे 8। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी बटे ए, सी बटे ए है जब, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, सी बटे ए। तो सी का मान आपका कितना है यहाँ पर, के है, कितना है, के। जब सी का यहाँ ठीक है, यहाँ पे जो जी होगा, सी का मान आपका कितना है यहाँ पे, के, ठीक ना। ए का मान कितना है 1, तो लिख दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, के बाई 1 हो गया, कितना हो गया, के बाई 1। जब के बाई 1 हो गया, अब देखिए आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, शुनकों का योग आपको कितना दिया गया, अल्फा प्लस बीटा। शुनकों के वर्गों का योग आपको दिया गया है, वर्गों इसका योग 40 दिया गया है, कितना दिया गया है, 40। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर कितना देता है, फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बड़ा, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या होता है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर दिया गया है, तो आप इसके बाद क्या कीजिएगा, सवाल को बनाने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर तो यहाँ कितना दिया गया है, 40 है, कितना है 40, तो भाई 40 है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर दिया गया आप लोग का कितना दिया गया, 40। तो अब क्या कर दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ओ इस ऐसे फार्मूला बैठा, फार्मूले में गलत, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको दिया गया, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर तो यहाँ पे कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दीजिए। अब आपका यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास कितना आया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 8 आया है ना, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस क्या कर दीजिए, 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा के, तो के कर दीजिए, यहाँ पे के कर दीजिए। यहाँ पर अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, यहाँ 40 है, तो 40 बैठा दीजिए 40। अब 8 64 -2 के, तो हो गया यहाँ पे। तो इधर आप क्या कीजिएगा, इधर 2 के हो जाएगा, माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 64 में से 40, तो 2 के बराबर है क्या हो जाएगा, 64 में 40 घटेगा तो कितना होगा 24, तो काट दीजिए यहाँ पर, तो के का मान क्या आ जाएगा, के का मान आपका 12 आ गया, यही आंसर हो गया आपका। इस तरह से आज हम लोग 7 सवाल तक देखे हैं, कल आप लोग का 8वां सवाल बताया जाएगा, 8 नंबर सवाल को, 9 नंबर सवाल को, 10 ये सब कल आपको बताया जाएगा।